हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस कराया था। बेसिकली इसमें जो है हम डायग्राम के ज़रिए किसी भी चीज़ को शो करते हैं, किसी भी ऑपरेशन को, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट या किसी चीज़ को डिफाइन करना हो पिक्टोरियली, तो हम वेन डायग्राम यूज़ करते हैं। तो वेन डायग्राम क्या है? बेसिकली वेन डायग्राम a diagram in which we represent sets pictorially। मतलब डायग्राम बनाकर हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करें या डिफाइन करें, तो उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। एज सर्किल्स, इसमें जो सेट यूज़ होते हैं वो सर्किल की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को। विद एन इनक्लोजिंग रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, और बाकी जो सेट होते हैं उसके सबसेट, उनको हम सर्किल से शो करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर represented बाय इंटरसेक्शन। जो एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद होंगे वो उनकी इंटरसेक्ट से, सर्किल की इंटरसेक्ट से डिनोट किया जाएगा, शो किया जाएगा। टर्म्ड एज वेन डायग्राम, इस चीज़ को हम कहते हैं वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम एक मेथड है किसी भी चीज़ को, स्पेशली सेट्स को सर्किल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस चीज़ को कैसे समझे कि यूनियन है या इंटरसेक्शन है? तो डायग्राम के ज़रिए जो रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को कहते हैं हम वेन डायग्राम। मज़ीद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। Let A and B the two subset of set U, use the universal set। और इसके दो सबसेट हैं A और B। यूनिवर्सल सेट के मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब A और B के दोनों मेंबर यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि A और B जो है यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। लेट सपोज आई परफॉर्म यूनियन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की यूनियन में परफॉर्म करता हूँ, तो ए यूनियन बी, ए के मेंबर यूनियन बी के मेंबर। अब इन दोनों की यूनियन करेंगे तो दोनों के मेंबर मिला के लिखेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4, और सॉरी 4 नहीं है, 5 7। दोनों के मेंबर मिला के मैंने लिख दिए। तो इस चीज़ को कहते हैं हम ए यूनियन बी। और इसको वेन डायग्राम के ज़रिए कैसे लिखेंगे? 1 2 3 ए के मेंबर, 3 4 3 5 7, 3 5 7 बी के मेंबर। दोनों को मिलाऊंगा तो वेन डायग्राम में ऐसे करेंगे। जो पूरा आंसर है 1 2 3 5 7, इसको सबको हम कर देंगे, शेडेड पार्ट कर देंगे। अब ये जो शेडेड एरिया है ये पूरी यूनियन है। यूनियन में कौन कौन से मेंबर आते हैं? 1 2 3 5 7। तो इसमें 1 2 3 5 7 सबको हमने कर दिया, शेडेड पोर्शन कर दिया इसको। तो ये है हमारे यूनियन। यूनियन इस तरह से हम वेन डायग्राम में शो करते हैं। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू परफॉर्म इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए के मेंबर इंटरसेक्शन बी के मेंबर। ए और बी में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? 3। तो ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में सिर्फ जो 3 है मेंबर वो कॉमन है दोनों में, तो हमने इसलिए इस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट्स सपोज दिस वाज ए, दिस वाज बी, सेट बी, ए एंड बी। इंटरसेक्शन की कॉमन एलिमेंट इन दोनों में 3 था, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो 3 इज द common element। We will perform intersection like this. The shaded portion, the colored portion 3 is called intersection of A and B। अब बात करते हैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो। लेट सपोज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज यू डिफरेंस ए। यू के मेंबर डिफरेंस ए के मेंबर, यू के डिफरेंस में ए के मेंबर रिमूव कर देंगे। 1 2 3 ए में भी है, इसमें भी है, तो इसमें ये 1 2 3 रिमूव कर देंगे। बाकी जो बचेगा 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये हमारा जवाब है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो हम इसमें क्या करते हैं? देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट में ए के
सेट ए के मेंबर हमने रिमूव किए हैं, तो सेट ए के मेंबर बिल्कुल नहीं आएंगे, बाकी जो मेंबर सारे होंगे इसमें, ये शेडेड पोर्शन जो भी सारा होगा ए को छोड़ के, ए को ऐसे ही रखेंगे, बाकी जो पोर्शन में जितना भी खाली पोर्शन है वो हमारा क्या है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। Okay, this this is called A complement. Now coming towards A difference B, A difference B, A के मेंबर डिफरेंस B के मेंबर, A के मेंबर है 1 2 3 और B के मेंबर है 3 5 7। सो 3 कॉमन था, बाकी A के 1 और 2 जो है वो इसमें बचे हैं, वही हम लिखेंगे। सिर्फ 5 और 7 को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें रिमूव करने हैं इसके एलिमेंट, इसका एलिमेंट एक ही था वो हमने रिमूव कर दिया, बकाया जो एलिमेंट बचे 1 और 2 वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब ए के मेंबर 1 2 3 थे, 1 2 3, बी के मेंबर थे 3 5 7, 3 5 7 लिखे मैंने, कॉमन 3 था दोनों में। अब सिर्फ हमारा जो जवाब ए डिफरेंस बी है वो 1 और 2 है, तो 1 और 2 जो है ये आता है यहाँ, ये पोर्शन 1 और 2, 3 को भी छोड़ देंगे, ये हो गया ए डिफरेंस बी। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये है एग्जांपल, इसमें हम दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। दो एग्जांपल हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जवाब इसका आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। दोनों को हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले ये सोल्व करते हैं नंबर 1, इनको वेरीफाई करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। सपोज करें ए के मेंबर 1 2 3 है, बी के मेंबर 2 2 3 4 है, सी के मेंबर 3 4 5 है, तो हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, पहले हमें इसको सोल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी ए इंटरसेक्शन इक्वेशन के दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी लेफ्ट हैंड साइड को लेने से पहले जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी। तो सो बी इंटरसेक्शन सी, बी के मेंबर 2 3 4 इंटरसेक्शन सी के मेंबर 3 4 5, इन दोनों की इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट देखेंगे। कॉमन एलिमेंट तो 3 और 4 हैं, 3 और 4, तो इसका जो जवाब आया वो 3 और 4 है। तो हमें जो इसकी बी इंटरसेक्शन सी मिली वो 3 4 मिली। ये बी सेट है, ये सी सेट है। वेन डायग्राम में दोनों की इंटरसेक्शन में जो हमें मिला 3 और 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हम कर देंगे कलर या शेड कर देंगे। So 3 4 is our answer, and it is B intersection C is represented through Venn diagram as like this. Now we will do A intersection B intersection C. We have already found the B intersection C, that is 3 comma 4, and members of A intersection B intersection C is member, B intersection C के member 3 comma 4 हैं। सो 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4, इन दोनों में इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट देखते हैं। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 3 3 इज द कॉमन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन इन बोथ सेट्स, सो 3 हमने यहाँ लिखा। सो हमें पता चला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जवाब जो है वो 3 है। तो यहाँ पे हम 3 वेन डायग्राम में पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व किया था, बी इंटरसेक्शन सी में 3 और 4 था शेडेड पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन ए के साथ होगी तो वो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो
तीनों में मौजूद है, तो हम इसको 3 को कर देंगे कलर। ये हमारा जवाब। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, जिसका जवाब जो है वो 3 आया है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी सोल्व किया, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ कराए, जवाब आया 3। मैंने पहले कहा था कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो उसका जवाब जो राइट हैंड साइड का आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो वेन डायग्राम के थ्रू 3 आ रहा है, अब राइट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। राइट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी कराएंगे, ए के मेंबर इंटरसेक्शन बी के मेंबर, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो 2 और 3 है। 2 और 3 मैंने यहाँ लिखे, तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू कैसे शो करा सकता हूँ। ए सेट, बी से सेट, ए में मेंबर थे 1 2 3 और बी में मेंबर थे 2 3 4। 2 और 3 दोनों कॉमन एलिमेंट है, तो मैं इसको इंटरसेक्शन के लिए 2 3 को कर देता हूँ कलर। ठीक है, तो अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी 2 3 इंटरसेक्शन सी, सी के मेंबर 3 4 5 3 4 5 4 मैंने लिखा नहीं, सॉरी, 3 4 5, पर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है, तो जवाब जो आया 3 आया। सो वी कैन राइट लाइक 3 इज द कॉमन एलिमेंट। 3 इज 2 3 4, बट जो हमारा जवाब आया वो 3 आया। 3 इज द 3 is the common element. So this represents A intersection B intersection C. This is right hand side. We have solved left hand side as well as right hand side. Both are equal. Left hand side is equal to right hand side. Hence verified. तो ये वेरीफाई हो गया। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल का सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या जवाब आता है देखते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना पड़ेगा, जो जवाब आएगा उसकी यूनियन कराएंगे ए के साथ। या फिर ऐसे करें, ए और बी की यूनियन करें, ए और सी की यूनियन करें, इन दोनों का जो जवाब आएगा उसकी इंटरसेक्शन करा दें। दोनों सूरत हाल में जवाब एक ही आएगा। So we are going to take left hand side and we will solve this left hand side. After that we will solve right hand side, और फिर देखेंगे कि दोनों के जवाब अगर इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही हैं, तो जवाब भी सेम ही आने चाहिए। So taking left hand side which is equal to A union B intersection C, B intersection C ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, तो ये पहले सोल्व करेंगे। B के मेंबर इंटरसेक्शन C के मेंबर, दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 और 4 है, तो मैंने 3 और 4 लिखे यहाँ पर। इस चीज़ को हम जो है वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, लाइक दिस। B के मेंबर 2 3 4 और C के मेंबर 3 4 5, दोनों में कॉमन जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 3 और 4 है। 3 4 is the common element. अब B इंटरसेक्शन C कर ली, इसकी यूनियन कराएंगे A के साथ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सो A के मेंबर यूनियन B इंटरसेक्शन C के मेंबर विच इज़ 3 4, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो यूनियन करा रहे हैं, यूनियन में तो सारे मिला कर लिखते हैं 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 इज द आंसर। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 will be the will be our answer। इसको हम कलर कर देंगे। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4,
this shaded portion or colored portion is called is the A union B intersection C. This is left hand side. Now we are going to solve right hand side. Right hand side we know that A union B intersection A union C. A की यूनियन B से कराएं, A की यूनियन C से कराएं और फिर दोनों की इंटरसेक्शन करा दें. A यूनियन B A के मेंबर यूनियन B के मेंबर यूनियन कराएंगे, जवाब आएगा 1 2 3 4. और A यूनियन C मेंबर ऑफ A मेंबर ऑफ C यूनियन कराएंगे 1 2 3 4 5. इसका जवाब 1 2 3 4 आया, इसका जवाब 1 2 3 5 आया. अगर हम A यूनियन B को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे, A B इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है 1 2 3 4 है, तो पूरा इसको शेड कर देंगे 1 2 3 4. ये सारा जो है ना हम कर देंगे, शेडेड पोर्शन कर देंगे. ये हो गई A यूनियन B. Okay, now A union C, we are going to solve A union C. A union C is 1 2 3 4 5. A के मेंबर C के मेंबर दोनों की यूनियन कराने, यूनियन में जवाब जो हमारा 1 2 3 4 5 आएगा, सारे एलिमेंट आएंगे, तो इस A और C को पूरा हम कर देंगे कलर पोर्शन, कलर कर देंगे. So this shaded portion is called A union C. अब A यूनियन B और A यूनियन C इन दोनों की इंटरसेक्शन कराएंगे. A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. A के मेंबर A यूनियन B के मेंबर इंटरसेक्शन A यूनियन C के मेंबर. A यूनियन B A यूनियन C दोनों के मेंबर, उनकी इंटरसेक्शन कराएंगे. कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है. दोनों में जो चीज़ें हैं वो कॉमन यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्शन के लिए. सो हमारा जो जवाब है 1 2 3 4. सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A में 1 2 3 3 4 4. This portion, shaded portion, is the A union B intersection A union C. So let's compare. इसमें एलिमेंट थे शेडेड पोर्शन में 1 2 3 और 4 लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें भी जो है 1 2 3 4 ये है राइट हैंड साइड. सो दोनों में जो है 1 2 3 4 है, जवाब एक ही है. लेफ्ट हैंड साइड का भी जवाब एक ही था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड. ओके, टेक केयर. आज के लिए इतना ही. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल to receive the updates of scholarships and regular updates regarding the mathematics subject. Take care. See you in next video.